हेलो गाइज, जिसका भी बचा हुआ है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम वो बिहार जीके पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि 10 नंबर पूछ रहा है पर डे। जितना भी है ना 10 नंबर पर डे बिहार जीके का पूछ रहा है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नहीं करवाने वाला हूँ, बिहार जीके का करवाने वाला हूँ। देख लीजिए, ठीक, कम से कम हो सकता है 2-3 गो क्वेश्चन टकरा जाए। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट में पहला है बिहार जीके का पहला सेट। और यह ईदु संधान नहीं, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। किसका? एडिटोरिया का। ठीक, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? तो महेश नारायण और डॉक्टर श्री कृष्ण और नंदकिशोर लाल तीनों था। ठीक, आगे है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे? इंग्लैंड भेजे गए थे तो 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में। आगे है, दिसंबर 2011 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तेज बहादुर सप्रू। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया गया? तो 2010 से। अब बिहार राज्य बना था कब? तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में, बंगाल से अलग होकर 22 मार्च को, इसीलिए 2010 से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितना राशि प्रति माह देने की घोषणा किया था? 400 रुपया। कितना? अभी वर्तमान में कितना कर दिया है? 1100 रुपया। तो हो सकता है 1100 रुपया दे। आगे है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्यों के युवा उद्यमी को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दी जाने की घोषणा किया है? कितना? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मैन के नाम से रवि सिन्हा को पूछा गया है बिहार पुलिस में। अब बार रवि सिन्हा को जाना जाता है ऑपरेशन मैन के नाम से। आगे है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हो जाएगा 2030 तक में 100% आरक्षण में साक्षरता आरक्षण में रखा गया है लक्ष्य। आगे है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितना प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? कितना प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 9 है। टोटल 9। यहाँ 7 दिया है, दिखता नहीं होगा। यहाँ 8 दिया है, यहाँ 11 दिया है। यहाँ कौटिल्यों के अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? तो 9 प्रकार। कितना? 9 प्रकार के। आगे है, कर्नाट वंश के किस शासक को कर्नाट कुलभूषण की उपाधि की धारण किया था? तो नंददेव। किसने धारण किया था? नंददेव। आगे है, बिहार में मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन की विकास हुआ है? किसके समय में? यह हो जाएगा हरि सिंह देव। यह किस वंश से थे? कर्नाट वंश से थे। आगे है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार में दिल्ली सल्तनत की अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? वह शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। आगे, सासाराम का मकबरा कहाँ है? किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। कहाँ है? रोहतास में। आगे है, 1607 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? किसने कुल खान की उपाधि दी थी? यह जगह जहांगीर। आगे है, किस शासक ने मनिहार के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? शौकत जंग को पराजित करके मार गिराया था? वह सिरोजदौला था। कौन था? सिरोजदौला। आगे है, मौंझी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित किसे विद्रोह है? मौंझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो संताल विद्रोह से। किससे? संताल विद्रोह से। पीर मोहम्मद यूनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों को दुर्दशा का मार्ग के चित्रण किया था? तो प्रताप ने किया था। किसने? प्रताप में। आगे,
खिलाफत आंदोलन दिवस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से किसने वकालत छोड़ने की घोषणा किया था? खिलाफत दिवस के दौरान निम्नलिखित में से किसने वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर। कौन? मोहम्मद जुबैर। आगे है बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। आगे है 1932 ईस्वी में अस्पृश्यता की निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में, जो कि पटना में है। आगे है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में रखा गया। किस ग्रुप में? 4 ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप में रखा गया था। आगे है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे बिहार से? कुल कितने सदस्य पहला बार में हुआ था? तो 36। दूसरा बार में पूछेगा तो 31, उसके बाद 15, उसके बाद कितना शामिल हुआ था? 15 लास्ट में। 3 हुआ था, तीनों में बिहार से शामिल हुआ था फर्स्ट बार 36। आगे है निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो न्यायकंडिका। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया के अपना त्याग पत्र किसे सौंपा था? तो किसे सौंपता है? तो जिला पंचायती राज प्राधिकारी को। आगे है बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो मान सिंह। किसने बनाया था? मान सिंह। आगे है बिहार लगन परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर। आगे है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार की प्रभावी नियुक्त किया था? किसे? दरिया खान लोहानी को। आगे है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन परिचालित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे है सूक्ष्म पर्णपाती वन का विस्तार किस जिले में सर्वाधिक है? तो उपयुक्त में से सभी और जगह, जहानाबाद, गया और रोहतास। आगे है बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। बिहार के किस पक्षी बिहार लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करती है? वह कहाँ आती है बिहार में? तो बक्सर जिला में आता है। बक्सर पक्षी बिहार में। आगे है बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा के जिला को किस भूकंप जोन में के अंतर्गत रखा गया है? तो भूकंप जोन 5 में। आगे है बिहार के किस जिले को तसर रेशम उत्पादन का सर्वाधिक केंद्र है? तसर। तो यह जगह भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। बिहार के कोसी नदी परियोजना नहर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के निकट। बिहार से प्राप्त हुआ दूसरी भाषा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से। किससे? बाबर से। आगे है ग्राम कचहरी अपील की सुनवाई है तो न्यूनतम पहुँच की गणपूर्तियों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। आगे बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। आगे है मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध थे, ये पूछा गया था 16 तारीख वाला में। ठीक, प्रसिद्ध था किसके लिए? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। आगे है बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया था? 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। आगे है निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत की रचयिता के रूप में जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। किसे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। आगे है बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरुआत हुआ था? तो 2022 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। ठीक है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब शुरू किया गया था? तो 2020 में। कब? 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 2021 में। ठीक है। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में। आगे है समन्वय आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो बंद के दी। और फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। दोबारा 1969 ईस्वी में, 1969 में और लास्ट में 2008 में लागू हुआ था। कम समय के लिए कब लगा? सबसे कम समय के लिए
1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में कितना दिन के लिए? मात्र 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कितना? 7 दिन के लिए। आगे है, निम्न में से कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के साथ निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो बाल विकास और राज्य विकास। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से। 5.0 वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो करुणा हो जाएगा। करुणा और मलद दोनों का प्रयोग किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्थिर संरचना वाली है? नहीं है, रोहतास नहीं है, यहाँ पठार पाया जाता है। ठीक, आगे है, बिहार की उत्तरी पश्चिम स्थित अरहरा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा दून घाटी। बिहार की उत्तरी मैदानी भाग को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम के दोआब का सही क्रम चुने। सबसे पहले उत्तर से क्या बोल रहा है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले हो जाएगा घाघरा, उसके बाद हो जाएगा गंडक, उसके बाद हो जाएगा कोसी। सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी नदी। आगे, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों में के संगम के रूप में है? तो मोहना नदी और नीलानज नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं। ठीक, आगे है, बिहार और निरंजना नदी भी इसी का नाम है। ठीक, बिहार के किस जिले में पिडमोट स्वयंभू मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। 50 इसमें प्रैक्टिस सेट थे। ठीक, 50 क्वेश्चन का अगला वीडियो भी ऐड करके डाल दिया जाएगा। ठीक, लास्ट में सभी वीडियो का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।